हेलो एवरीवन। हम अक्सर देखते हैं भारतीय रसोई में अचार बनाने में मसालों में छोटे काले बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वो ही कलौंजी के नाम से जाने जाते हैं। कलौंजी के बीज बहुत सारी आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों में प्रयोग किए जाते हैं। कलौंजी हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए, वजन को कम करने के लिए और विशेष रूप से महिलाओं के रोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कलौंजी का किस बीमारी में कैसे प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में, कौन से समय पर लेनी चाहिए, लेने का सही तरीका क्या है, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, ये सारी जानकारियां आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखेंगे आप ज़रूर समझ जाएंगे। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके आने वाले वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कलौंजी, जिनको मंगरेल के बीज भी बोलते हैं, इनकी तासीर गर्म होती है, लेकिन अगर हम इनको पानी में भिगो देते हैं तो इनकी तासीर ठंडी होती है। कलौंजी के बीजों को हम 1 से 3 ग्राम की मात्रा में अपने शरीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग पिंपल्स की समस्या से परेशान हैं, स्पेशली जो प्यूबर्टी की एज होती है, 14-15 साल की एज में पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस समय कलौंजी का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। ऐसे में कलौंजी के बीजों को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है, उसमें बराबर मात्रा में बेसन मिलाकर फिर वो लेप लगाया जाता है। आधे घंटे तक, 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एज अ स्क्रब इसको निकाल दिया जाता है। हफ्ते में अगर 2 से 3 बार हम इस स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं तो उससे देखा जाता है एक्ने, पिंपल्स की समस्या दूर होती है और फेस पर नेचुरल ग्लो आता है। बालों के स्वास्थ्य के लिए भी कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं या कई जगह पैचेज बन गए हैं बाल झड़ने के बाद, तो ऐसे में कलौंजी के पाउडर को अगर हम लस्सी या दही में मिक्स करके अगर जहाँ पर बाल झड़ने के कारण चकता बन गया है वहाँ पर लगाते हैं तो कुछ दिन के प्रयोग से झड़े हुए बाल दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा झड़ते हुए बालों के लिए और सफ़ेद होते हुए बालों के लिए भी कलौंजी का तेल प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। वैसे तो मार्केट में कलौंजी के बीजों का तेल भी मिल जाता है, नहीं तो आप घर पर ही कलौंजी के बीजों को दरदरा पीसकर सरसों के तेल में पकाकर वो तेल तैयार कर सकते हैं और उसको अगर बालों की जड़ों में लगाते हैं तो हेयर फॉल रुक जाता है। हेयर ग्रोथ के लिए यह कलौंजी का तेल बहुत फायदेमंद है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी कलौंजी के बीज बहुत फायदेमंद हैं। 1/4 चम्मच कलौंजी के बीजों को 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह उबालकर ठंडा करके अगर वो पानी पिया जाता है तो उससे देखा जाता है याददाश्त बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आप इसमें स्वादानुसार देसी खांड या शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन ए का अच्छा सोर्स होने के कारण कलौंजी हमारे आँखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिनको आँखों से दिखना कम हो गया है, नज़र कम होती जा रही है, ऐसे में कलौंजी को बराबर मात्रा त्रिफला के अंदर मिला लें। वो पाउडर आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम अगर खाने में इस्तेमाल किया जाता है तो नज़र अच्छी होती है। और इसी पाउडर से अगर हम पानी में भिगोकर रात को आंखें धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आंखों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद है। जिनको पुराना नज़ला है, जुखाम है, छींकें ज़्यादा आती हैं, ऐसे में कलौंजी का मोटा पाउडर कर लें। उसके साथ आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, पानी में उबाल लें, उबालकर उसकी भांप लेनी है, उससे बंद नाक खुल जाती है। और यही हर्बल ड्रिंक अगर पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें आप स्वादानुसार शहद या देसी खांड मिलाकर ले लिया जाता है तो उससे देखा जाता है जो नज़ला है, जुखाम है, छींके आने की समस्या में भी काफ़ी राहत मिलती है। शुगर के रोगियों के लिए भी कलौंजी बहुत फायदेमंद है। 50 ग्राम मेथी दाना और 50 ग्राम कलौंजी दोनों को मिलाकर पाउडर बना लें और 1/4 चम्मच इसकी अगर पानी के साथ सुबह शाम ली जाती है तो उससे
देखा जाता है शुगर के रोगियों को बहुत फ़ायदा होता है। जिन लोगों को सांस की दिक्कत रहती है, दमे की बीमारी रहती है, उनके लिए भी कलौंजी का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। दमे के रोगियों को 100 ग्राम मुलेठी, 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम कलौंजी लेकर पाउडर बना लेना है। इस पाउडर का आधा चम्मच अगर 1 कप पानी में उबालकर जब आधा कप रह जाए तो उस समय गरम गरम पानी की भांप लेनी है और वो आधा कप पानी पीने में इस्तेमाल किया जाए तो दमे के रोगियों में बहुत राहत मिलती है। इन लोगों को पेट में गैस बनती है, अफारा होता है या पेट में कीड़े होते हैं तो ऐसे में बराबर मात्रा में 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम कलौंजी का पाउडर बना लें और इसको अगर आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने के बाद अगर इस्तेमाल किया जाता है तो देखा जाता है पेट की गैस, अफारा और कीड़े होने की समस्या भी दूर होती है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए तो यह विशेष रूप से लाभकारी होती है। महिलाओं में देखा जाता है यह गर्भाशय शुद्धिकर कहा गया है, यूट्रस को यह क्लीन करता है। तो जिन लेडीज़ को मेंसेस के टाइम पेन होता है तो बहुत अच्छा पेन रिलीवर या नेचुरल मेडिसिन का काम करता है। तो जिनको पेन होता है वात शामक होने के कारण अगर आधा चम्मच कलौंजी का पाउडर ले लिया जाता है तो जिनको मेंसेस के समय पेन होता है उसमें यह मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में बहुत लाभकारी है। डिलीवरी के बाद भी देखा जाता है महिलाओं के अंदर यूट्रस की अच्छे से सफाई हो जाए, इसके लिए अजवाइन और कलौंजी का पानी है जो उबाल कर दिया जाता है, उससे यह यूट्रस को अपने नॉर्मल साइज में जल्दी आता है और इस शरीर की भी जो है अच्छे से सफाई हो जाती है। डिलीवरी के बाद पेट ना बढ़े इसके लिए भी अजवाइन और कलौंजी का पानी काफ़ी फायदेमंद है। बहुत सारी महिलाओं को मेंसेस कम आते हैं, ऐसे में जीरा और कलौंजी बराबर मात्रा में 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लिया जाए और आधा आधा चम्मच की मात्रा में अगर इसका प्रयोग करते हैं तो मेंसेस भी ज़्यादा आने लगते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। डिलीवरी के बाद देखा जाता है बहुत सारी महिलाओं को दूध कम आता है, ऐसे में 100 ग्राम सफ़ेद जीरा और 100 ग्राम कलौंजी का पाउडर अगर मिला लिया जाता है, आधा आधा चम्मच की मात्रा में दूध के साथ लिया जाता है तो माँ के दूध की वृद्धि होती है और शरीर भी अच्छा बना रहता है। महिलाओं को सफ़ेद पानी की दिक्कत है, लिकोरिया की दिक्कत है, ऐसे में 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच टोटल बन जाएगा। इसको रात को 1 कप पानी में भिगो देना है। सुबह यह पानी जो है अगर पीने में इस्तेमाल किया जाता है तो उससे देखा जाता है कि जो सफ़ेद पानी की दिक्कत है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यह बहुत अच्छा है। कलौंजी जोड़ों के दर्दों में भी बहुत फ़ायदेमंद है। कलौंजी के काढ़े से अगर हम दुखते हुए जोड़ों के ऊपर सेकाई करते हैं तो देखा जाता है बहुत लाभ होता है। कलौंजी का तेल भी जोड़ों के दर्दों में अगर मालिश के लिए प्रयोग किया जाता है उससे भी बहुत राहत मिलती है। महिलाओं में देखा जाता है अक्सर सिर में दर्द हो जाता है तो सिर दर्द में भी यह काफ़ी फायदेमंद है, एक इंस्टेंट पेन रिलीवर का काम करता है। महिलाओं में अक्सर देखा जाता है सिर दर्द की भी बहुत समस्या रहती है तो ऐसे में 50 ग्राम कलौंजी को 100 ml तिल के तेल में या सरसों के तेल में पका लें। जब बिल्कुल बीज पककर धुआं निकलने लग जाए तो उसको उतार कर छान लें। उसके बाद उसकी सिर पर मालिश की जाए और ठंडा होने के बाद नाक में 2-2 बूंदें डाली जाती हैं तो देखा जाता है सिर दर्द में यह इंस्टेंट पेन रिलीवर का काम करता है। जिन महिलाओं को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो भी अगर इस तेल का नियमित इस्तेमाल करती हैं तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। कलौंजी वजन कम करने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या डिलीवरी के बाद जिनका महिलाओं का भी वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में जीरा और कलौंजी का बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बना ले और आधा आधा चम्मच की मात्रा में अगर यह पाउडर लिया जाता है तो पेट की वसा कम होती है, वजन जल्दी कम होता है। दाद, खाज, खुजली के अंदर भी कलौंजी का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। पुराना दाद हो आप कलौंजी का तेल लगा सकते हैं या नारियल के तेल में कलौंजी को पीसा हुआ पाउडर अगर मिलाकर दाद वाली जगह पर खाज खुजली में लगाया जाता है तो बहुत राहत मिलती है। हमने कलौंजी के इतने फायदे जान लिए, अब ये भी जान लेते हैं किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वात और कफ के रोगों के लिए कलौंजी बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों के शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों को कलौंजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
गर्भवती महिलाओं को भी कलौंजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का बीपी कम रहता है, शुगर का लेवल कम रहता है, उनको भी कलौंजी का प्रयोग विशेष सावधानी से करना चाहिए। जिन लोगों को नक्सीर आती है या मेंसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनको भी इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। इस प्रकार कलौंजी एक बहुत ही अच्छी औषधि है, ना सिर्फ आयुर्वेद में बल्कि यूनानी में भी बहुत सारी औषधियों में इसका प्रयोग है। तो कलौंजी के इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई शंका हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ।